पिछले शताब्दी में समय की लहरें उमड़ रही थी। भारी संख्या में लोग लहरों की तरह समुद्र के रास्ते हाईचिंग में घुसपैठ कर रहे थे। और 99 बोतलें उठाओ और माँ के लिए दवा खरीदने के लिए पैसे मिल जाएंगे। इधर लाओ। मेरी बोतलें मत छीनो। क्या तुम्हारी बोतलें? मैं तुम्हें बताता हूँ बच्चे, ये मेरी जगह है। मुझे बोतलें वापस करो। मुझे माँ के लिए दवा खरीदने के लिए पैसे चाहिए। बॉस जरा देखिए, यह वही घाट है। मैं तुम्हें मार डालूंगा। वहाँ सब लोग ध्यान से सुनो। आज से ये घाट अब किंगलोंग गिरोह के अधीन है। जो समझदार है वे यहाँ से चले जाएं। तुम लोगों के दम पर। तुम लोगों के दम पर तुम यहाँ आकर उपद्रव करने की हिम्मत करते हो? जिंगे, क्या ऐसा नहीं कहा गया था कि ये घाट एक्स गैंग के नियंत्रण में है? वो परिवार के लोग यहाँ कैसे आए? लगता है कि खुफिया जानकारी गलत थी। तो मैं तुम्हें बताता, यह घाट वो परिवार का है। यह पहले भी था, यह अभी भी है और यह हमेशा रहेगा। बॉस, वो परिवार का यह राजकुमार एक क्रूर व्यक्ति है। मैंने सुना है कि वह प्रतिशोधी है, निर्दयी और क्रूर। हमने उसे नाराज कर दिया है। हम बड़ी मुसीबत में हैं। जो हो गया सो हो गया। हमें बस इसे सहना होगा। भाइयों, इन पर हमला करो। बॉस, तुम भी उन पर हमला करो। यह आदमी मेरे पिताजी जैसा दिखता है। नहीं, पिताजी खतरे में हैं। यह बच्चा कौन है? तुम छोटी लड़की, हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हमला करने की? तुम लोग ह्यो जिंगे के साथ मिले हुए हो। वही रुक जाओ। आगे बढ़ने की हिम्मत मत करना। मैं इसका गला काट दूंगा। एक छोटी बच्ची को बंधक बनाना, तुम कैसे आदमी हो? एक छोटी बच्ची से क्या फर्क पड़ता है? बस काम हो जाना चाहिए। ह्यो जिंगे, अपने लोगों को मेरे हवाले कर दो। जल्दी करो और रुक जाओ। और ये बंदरगाह, मुझे इसे क्विंगलोंग गिरोह को सौंपना होगा, वरना मैं इसका गला काट दूंगा। यह मत सोचो कि एक छोटी भिखारी को पकड़कर मुझे धमका सकते हो। मैं तुम्हें बताता, मैं उसे बिल्कुल नहीं जानता। मारना है तो मार दो। लगता है वह मेरे पिताजी नहीं है। मेरे पिताजी ऐसे नहीं हो सकते। ठीक है, तो मैं पहले उसे मार डालूंगा, फिर तुम्हें मार दूंगा। बच्ची, तुम ठीक हो? भाई, इसे साफ कर दो। ठीक है। क्या आप मेरे पिताजी हैं? डायरेक्टर ह्यो, आप आ गए। इस बच्ची की जांच करो। डायरेक्टर ह्यो, अंदर वाला आदमी एक अवैध आप्रवासी है। क्या हमें उसे बचाना चाहिए? एक डॉक्टर की नजर में कोई अवैध आप्रवासी नहीं होता और न ही कोई स्थानीय, सिर्फ मरीज होते हैं। पिताजी, मरीज की हालत कैसी है? ब्लड प्रेशर 80/50 है। ऑक्सीजन सैचुरेशन 1 घंटे से लगातार गिर रहा है। तुरंत ऑपरेशन करो। ठीक है। एड्रेनालाइन 1 मिलीग्राम 4 पुश। ऑटोलोगस ब्लड ट्रांसफ्यूजन तैयार करें। ठीक है। खून बहने का स्थान मध्य यकृत शिरा शाखा में है। टूटे हुए स्थान से 0.5 सेंटीमीटर दूर वेज रिसेक्शन करें। आईसीयू को सूचित करें। मरीज को आधे घंटे में विभाग में स्थानांतरित करें। ठीक है। मुझे पता था कि केवल डायरेक्टर ह्यो ही इतनी मुश्किल सर्जरी कर सकते हैं।
डायरेक्टर ह्यो हमारे अस्पताल के इतिहास में सबसे कम उम्र के विभाग प्रमुख हैं। उन्हें चिकित्सा प्रतिभा कहा जाता है। चलो चले। भाई, दरवाजे के बाहर बहुत सारे पत्रकार आपका इंटरव्यू लेने के लिए इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर ह्यो बहुत प्रतिभाशाली हैं। हाँ। उम्मीद है कि बाद में मैं एक विशेष साक्षात्कार प्राप्त कर सकूंगा। डॉक्टर ह्यो, ये सर्जरी एक चिकित्सा चमत्कार थी। आपने इसे कैसे किया? डॉक्टर ह्यो, आपने चिकित्सा क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। मुझे आश्चर्य है कि आपके प्रेम जीवन में क्या कोई नई प्रगति हुई है? बड़े भाई ये आए हैं। आपकी सर्जरी के सफल होने पर बधाई। डॉक्टर ह्यो और मिस बाई एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं। ह्यो और बाई परिवार पुराने दोस्त हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं। पिताजी। पापा। क्या मैंने सही सुना? ये बच्चा डॉक्टर हुआ को पापा कह रहा है। पापा। डॉक्टर हुआ ने शादी नहीं की है तो अचानक ये इतना बड़ा बच्चा कहाँ से आया? बच्ची, तुम गलत समझ रही हो। मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ। क्या तुम्हें आनान याद नहीं? कल रात तुमने ही तो मुझे बचाया था। मैंने तुम्हें बचाया जरूर था, लेकिन मैं तुम्हारा पापा नहीं। मैं तुम्हें जानता भी नहीं। इतनी छोटी उम्र में ही ठगी, जरूर घर वालों ने सिखाया होगा। कितनी हिम्मत है डॉक्टर हुआ को धोखा देने की हिम्मत। मैं ठग नहीं हूँ, तुम ही मेरे पापा हो। मैं कभी गलत नहीं हो सकती। यह बच्ची कहाँ से आई? बच्ची, लो यह कैंडी खाओ। धन्यवाद दीदी। बच्ची, तुम शायद गलत समझ रही। यह आदमी तुम्हारे पापा नहीं है। माँ ने कहा था पापा अस्पताल के सबसे मशहूर डॉक्टर हैं। तुम ही हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही इंटरव्यू। क्या हो रहा है? इंटरव्यू यहीं खत्म। ये बच्चा कहाँ से आया? क्या ये सच में डॉक्टर हुआ का बच्चा है? बच्ची, तुम्हारी माँ गलत समझ रही है और मुझे यह भी नहीं पता कि तुम्हारी माँ कौन है। जल्दी घर जाओ, ठीक है? वरना मैं तुम्हारे साथ अच्छा नहीं रहूंगा। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम डीएनए टेस्ट करवा सकती हो। यह बच्ची इतनी यकीन से कैसे कह रही है? कहीं कोई राज तो नहीं? बच्ची, क्या तुम वाकई डीएनए टेस्ट करवाना चाहती हो? अगर रिजल्ट से पता चला कि तुम झूठ बोल रही हो तो अंजाम बहुत बुरा होगा। हाँ बिल्कुल, मैं झूठ नहीं बोलती। ठीक है, विदेश से अभी अभी आई एक टेस्टिंग मशीन है। ये डॉक्टर हुआ जिंग ये के लिए बिल्कुल सही रहेगी। आइए भैया, क्या तुम थोड़ी देर में फ्री हो? चलो कुछ अच्छा खाते हैं। क्या तुम इतना शोर मचाना बंद कर सकती हो? मुझे आराम करना है, तुम जाओ यहाँ से। तो फिर खाना तो खाना ही पड़ेगा ना। अभी जो वो छोटी भिखारीन थी उसकी आंखों में आइए भैया जैसी झलक थी। क्या यह? ओह नहीं, मुझे अभी किसी को उसे ढूंढने के लिए भेजना होगा। ये छोटी भिखारीन आखिर है कौन? ये लो, वापस रखो। अब से हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। तुम्हारा क्या मतलब है? पहले मैं तुम्हारे साथ थी, ये सिर्फ एक मजाक था। लेकिन अब मैं शादी करने जा रही हूँ। तुम्हारे साथ नाटक करने का मेरे पास वक्त नहीं है। क्या? शादी? हाँ, जिससे मैं शादी कर रही हूँ वो लू चेंग का सबसे अमीर व्यापारी है। उसके पास इतना पैसा है तुम 10 जन्मों में भी नहीं कमा पाओगे। अगर समझदारी है तो मेरा पीछा छोड़ दो। आहत्सी, आहत्सी, यह सब सच नहीं है। तुम जरूर मुझसे मजाक कर रही हो। जरूर कोई मजबूरी होगी, है ना? कुछ तो बोलो, बात करो। मैं प्रतिष्ठित लिन परिवार की बेटी हूँ, विदेश से लौटी बड़ी बेटी। और तुम सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज के गरीब छात्र हो। क्या सच में तुम्हें लगता है तुम मेरे लायक हो?
तुम्हारे दिल में हमेशा से यही सोचते थे क्या? मैं तुम्हें बताती हूँ, इस मोहतरमा का मन भर गया है। अपना कचरा उठाओ और दफा हो जाओ यहाँ से। आहत्सी। लिन यीत्सी। मुझे इस औरत की याद कैसे आ गई? किसके बारे में सोच रहे हो? सोच सोच कर मर गया, चुपके चुपके। जरूर सबूत लेने गया हूँ, जांच करवाने गया हूँ। क्या बड़बड़ा रहे? कुछ नहीं। मैं तुम्हें बता, आज उस छोटी लड़की की बात दादाजी को बताने की जरूरत नहीं है। नहीं तो यो चिंगिए, मेरा बड़ा। बड़े चाचा, मेरी पोती कहाँ है? मालिक, सुबह सुबह ही देखना पड़ा। यह बच्चा कितना अशुभ है। क्या चाहिए, जल्दी बोलो। मालिक, मुझे पिछली बार जैसी सफेद गोली चाहिए। मेरी माँ को रात में बहुत दर्द होता है। ये छोटी बच्ची, तुम रोज आती हो और रोज पैसे नहीं होते। क्या तुम्हें लगता है मेरा ये दवाखाना कोई चैरिटी है? क्या तुम्हें पता भी है कि ये एक खुराक इम्पोर्टेड दवा कितनी महंगी है? तुम 1 साल कबाड़ बीनोगी तब भी आधी बोतल नहीं खरीद पाओगी। चलो 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 यहाँ से। मालिक, बस थोड़ा रहम कर दीजिए। मेरी माँ सच में बहुत बीमार है। प्लीज, मैं आगे से और मेहनत से बोतलें उठाऊंगी और आपको पैसे लौटा दूंगी। ठीक है, उठो यहाँ से। पूरी जगह कीटाणु फैला दिए हैं। लो लो लो, तुम्हें देखकर ही झुंझला जाती हूँ। धन्यवाद मालिक, आपका कारोबार फले फूले, आप खूब अमीर बने। अरे रुको तो, ये बहुत ही बेकार है। ये लो तुम। धन्यवाद मालिक, आनान बाद में आपकी मदद का बदला जरूर चुकाएगी। जाओ जाओ यहाँ से। मालिक, ये दवा खरीदने में ही 30 रुपए की है और उसने सिर्फ 5 रुपए 8 पैसे दिए हैं। नुकसान हो जाएगा। तुम्हें क्या पता, इस छोटी बच्ची की माँ बहुत बीमार है। पूरे परिवार का सहारा वही है। कबाड़ बीनकर पैसे कमाती है। इतनी छोटी सी बच्ची कितनी बेचारी है। माँ, पानी पी लो। आनान कितनी अच्छी है। माँ, मुझे पापा मिल गए, लेकिन पापा मुझे पहचानते नहीं हैं। माँ, क्या पापा आनान को पसंद नहीं करते? बेशक करते हैं। आओ आनान, तुम्हारे पापा को बस अभी तक पता नहीं है कि तुम उनकी बेटी हो। अगर उन्हें पता चल जाएगा तो वो तुम्हें बहुत प्यार करेंगे। तो क्या पापा आनान को प्यार करेंगे? बेशक। हमारी आनान इतनी प्यारी और सुंदर है कि पापा तुम्हें जरूर प्यार करेंगे। माँ, दवाई खा लो। देखो, तुम्हारे माथे पर कितना पसीना आ रहा है। आनान, तुम्हें मेरी वजह से कितनी तकलीफ हो रही है। तुम अकेले माँ के लिए दवाई लेने गए?
जरूर तुम्हें बहुत तकलीफ हुई होगी। जब तक माँ ठीक हो जाती है, आनान को कोई परेशानी नहीं है। हेलो, मिस बाई मिल गई है। उन्हें अच्छी तरह से देखो। हाँ, ओह माँ, दवाई की दुकान के मालिक ने मुझे यह भी दिया। बाऊजी कहाँ है? माँ को बाउजी पसंद नहीं है। आन आन खाएगी। मालिक ने मुझे 2 बाऊजी दिए, मैं 1 खा चुकी हूँ। माँ खाओ और तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। माँ अकेले यह पूरा बाउजी नहीं खा सकती, तो हम आधा आधा करते हैं। अच्छी बच्ची, ऊपर आओ, माँ तुम्हें गले लगाएगी। आन आन, हाल ही में हाई चेंग तस्करों को कड़ी सजा दे रहा है, इसलिए तुम्हें निश्चित रूप से जल्दी से पिताजी के पास वापस जाना चाहिए। अगर तुम्हारी तस्कर की पहचान पता चल गई तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। माँ चिंता मत करो, मैंने पिताजी को उस दिन डॉक पर लोगों के साथ लड़ते हुए देखा। वह बहुत अद्भुत थे, सभी लोग उनकी बात सुन रहे थे। उनके साथ वह निश्चित रूप से हमारी रक्षा कर सकते हैं। मूर्ख लड़की, तुम्हारे पिताजी सिर्फ एक डॉक्टर हैं, वह लोगों से कैसे लड़ सकते हैं? माँ माँ, आन आन, माँ की तबीयत और बिगड़ती जा रही है। मुझे डर है कि मैं तुम्हारे साथ ज्यादा दिन नहीं रह पाऊंगी। माँ डरो मत, पिताजी अस्पताल में सबसे अच्छे डॉक्टर हैं, वह तुम्हें जरूर ठीक कर देंगे। वाह, शायद वह मुझसे बहुत नफरत करते होंगे। मैं और वो जिंगे लुचिंग में मिले थे। अरे, मैं तो लिन परिवार की बड़ी बेटी हूँ, तुम लोग कुछ भी गड़बड़ मत करना। लिन परिवार की बड़ी बेटी, मुझे कुछ पैसे उधार दो, मैं उन्हें खर्च करूंगी। मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। रुको, ये मेडिकल स्कूल का छात्र नहीं है। औरतों को तंग करना क्या बहादुरी है? भाई लोग, उस पर हमला करो। तुम लोग मत मारो, मत मारो। भाड़ में जाओ। तुम लोग इधर मत उस पर हमला करो। उसे मार डालो। तुम्हें ज्यादा दखल देने की जरूरत नहीं थी। क्या तुम ठीक हो? क्रोमिक एसिड घोल बहुत संक्षारक होता है। लिन मिस यहाँ क्या कर रही हैं? मैं आ जाई हूँ। एक और बात है जो आपको बतानी है। मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। लिन मिस ने अगले 10 साल के लिए खरीदा। हाय वो जिंगे दोस्त। यह कार लिन मिस ने तुम्हें खरीद कर दी है। डॉक्टर, मेरी दिल की धड़कन बहुत तेज हो रही है। सुनकर देखो, क्या मैं बीमार हूँ? आपने उल्टा पकड़ा है। आखिरकार हुओ जिंगे को मुझसे प्यार हो गया, लेकिन मेरे पिता दहेज के लिए मुझे एक व्यापारी से शादी करने के लिए मजबूर किया। मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। जल्दी से उस गरीब छात्र से पूरी तरह से नाता तोड़ लो, वरना तुम्हें पता होना चाहिए लिन परिवार उसे मारना चाहता है, जैसे चींटी को कुचलते हैं। पिताजी, अपना कचरा उठाओ और यहाँ से चले जाओ। आह सी, मैंने सोचा था कि पिताजी उसे छोड़ देंगे, लेकिन मैं गलत थी। पिताजी हमें पूरी तरह से अलग करने के लिए उसे मारने के लिए लोगों को भेजा। क्यों? तुम कहाँ हो?
आह ये भले ही मेरी जान बच गई, लेकिन मैं गंभीर रूप से बीमार हो गई। बाद में व्यापारी को पता चला कि मैं शादी से पहले गर्भवती थी और गुस्से में था। न केवल सारा दहेज वापस ले लिया, मेरे पिता का पैर भी तोड़ दिया। हमारा लिन परिवार तबाह हो गया। आन माँ के दिन कम हैं। अभी केवल हो जिंगे आपका एकमात्र रिश्तेदार है, इसलिए मुझे जरूर जितनी जल्दी हो सके तुम्हें उसकी देखभाल में सौंपना होगा। वो जिंगे, तुम नालायक पोते, तुमने मेरी पोती को भगाने की हिम्मत की। पिताजी, आप सच में बूढ़े और भ्रमित हो गए हैं। तुम्हारी पोती कहाँ से आ गई? मुझसे झूठ मत बोल। आज अस्पताल के बाहर क्या एक छोटी लड़की थी जिसने कहा कि वह तुम्हारी बेटी है? यह मैंने नहीं कहा। हाँ, यह उसने नहीं कहा। मेरे पिताजी की खबर तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा तेज है। पिताजी, वह लड़की सच में मेरी बेटी नहीं है। तो क्या वह है? कम से कम तुम एक टेस्ट कर, क्या पता वह मेरी मुझसे यह मत कहना कि तुम इतने बड़े हो गए और तुमने कभी किसी औरत को नहीं पिताजी, तुम्हें घर वापस जाना चाहिए। अगर तुम्हारे पिताजी को पता चला तुम एक अमीर बेटी ऐसी जगह पर। इस जगह में क्या बुराई है? दिल की धड़कन कितनी है? 85 बार प्रति मिनट। थोड़ी तेज। गलत। अब 100 बार प्रति मिनट है। ये मेरे दिल की धड़कन की गति है। अस्सी। हम हमेशा साथ रहेंगे। ठीक है। क्या यह वह हो सकती है? असंभव। वो तो अब अमीर घर की मालकिन है, तो वो मेरा बच्चा कैसे पैदा कर सकती है? देखो देखो देखो, मैंने कहा था ना, कुछ तो होगा। किसी भी तरह वो नहीं हो सकती। मेरा बच्चा। भाई का ये रिएक्शन, कुछ गड़बड़ है। चाचा जी, आपने मुझे क्यों मारा? तुम्हारा भाई नासमझ है, तुम भी उसे रोक नहीं सकते थे। मैंने रोका तो नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तैयार नहीं हूँ। भाई के बाल, बच्चे की चाटी हुई लॉलीपॉप, क्या वो सगा है या नहीं? टेस्ट करने से पता चल जाएगा। माँ, तुम आराम करो। आनान अखबार बेचकर पैसे कमाएगी, माँ के लिए दवा खरीदेगी।
आनान, मैंने अभी खाना बनाया है, घर आकर थोड़ा खा लो। धन्यवाद। ली दादी, आनान नहीं खाएगी। आनान पैसे कमाने जाएगी, माँ के लिए दवा खरीदेगी। ऐसा भी नहीं हो सकता, भूखे पेट बाहर जाओगी, पहले कुछ खा लो फिर जाना। जरूरत नहीं है। आपने आनान की अखबार बेचने की नौकरी ढूंढने में मदद की, यह पहले से ही आपके लिए बहुत परेशानी है। दादी, अलविदा। बेचारी बच्ची। अखबार, अखबार। बहन जी, क्या आपको एक अखबार चाहिए? अखबार, अखबार। क्या छोटे भिखारी का पता मिल गया? मिल गया मालकिन, मैं आपको अभी ले चलता हूँ। चलो। अखबार, अखबार, अखबार। यह कैसी जगह है? क्या यह है? वे माँ और बेटी यही अंदर रहती है। यह वह है। तुम्हें मेरी चीजें छूने किसने दिया? बाहर निकल जा। यह तो वह निकली। इसे नहीं छोड़ा जा सकता। मालकिन, क्या मैं अभी उसे मार डालूं? वह इस हालत में बीमार है, लगता है वह ज्यादा दिन नहीं जिएगी। उसे यहीं रहने दो, खुद ही मरने दो। लेकिन उस बच्चे का क्या? उसे अब और जिंदा नहीं रहने देना चाहिए। जी। भाई जी, क्या हुक्म है? मैं आपको एक अमीर बनने का मौका दे रही हूँ। बताइए। मैंने सब कुछ पता कर लिया है। जो अब कुल्लून की सड़कों पर अखबार बेच रहा है, वह छोटा अखबार बेचने वाला लड़का, वह कुछ समय पहले ही लुचेंग से अवैध रूप से आया है। आप लोग भी जानते हैं कि अवैध प्रवासियों को पकड़ने पर सख्ती है। जो स्थानीय लोग चाहे जानकारी दें या पकड़ने में मदद करें, उन्हें मिलेगा एक बड़ा इनाम। ठीक है, चलो 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 चलो। जांच के नतीजे आ गए हैं। जल्दी जल्दी जल्दी, जांच के नतीजे आ गए हैं। जल्दी से मुझे। क्या है जो इतना डरा रहा है? यह तुम्हारा और उस छोटी लड़की का खून का रिश्ता। क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये तो मेरी पोती है, खुद ही देख लो। वो मेरी बेटी है। खड़े क्या हो, जल्दी कर मेरी पोती को और बहू को वापस। अखबार, वही है। अखबार। बच्ची। चाचा जी, अखबार चाहिए। मुझे छोड़ो। अभी इस बच्ची को पुलिस के हवाले करो और इनाम ले लो, फिर कर्ज की चिंता नहीं। बच्ची होकर काटती है। तुम लोग बुरे हो। अब पता चला, देर हो गई। भागने मत दो, पकड़ो। भागती है। लिंग यीसी, तुम मुझसे इतनी नफरत करते थे, फिर मेरी बच्ची को क्यों जन्म दिया? मेरी बेटी ऐसी जगह पर रहती है। जी साहब, जांच से पता चला है कि वो अपनी माँ के साथ यही रहती है। सुबह अखबार बेचती है और रात को बोतलें उठाती है, ऐसे गुजारा करती है। चलो खड़े क्या? ओए, छोटी भागती है। तुम दोनों बेकार हो, एक बच्ची को भी नहीं संभाल सकते। मुझे क्या पता था कि ये काटेगी। तुम सब बुरे लोग हो, अयान को परेशान करते हो। मेरे पापा तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। चुप करो। बच्ची, तुम क्या आयन को पापा कहोगी? सरकार ने कहा है कि गिरफ्तारी में मदद करो, लेकिन जिंदा पकड़ने को तो नहीं कहा। कोई और मुश्किल नहीं चाहिए। बाई जी का मतलब है इस बच्ची को कर दो।
किसकी हिम्मत है मेरी बेटी को छूने की? आयन भैया तुम आ गए। वो गुंडे इस बच्ची को परेशान कर रहे थे। क्या हो रहा है? ये बच्ची वो जिंगे की बेटी है। बर्बाद हो गए, सब बर्बाद। आनान, 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 तुम कैसी हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? पापा आप आन आन को बचाने आए हैं। आनान, तुम लोग मौत को बुला रहे हो। ओ शाओए, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। सब मिस बाई ने करवाया है। ये उसने हमें करने को कहा। नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं है। ये गेगे वे मुझे फंसा रहे हैं। मैंने उन्हें देखा इस बच्चे को परेशान करते हुए। मैं उसे बचाना चाहती थी। ये गेगे हमारे परिवार तो पीढ़ी दर पीढ़ी दोस्त हैं। मैं ऐसा काम कैसे कर सकती? जिंगिए, शांत रहो। चाचा जी, पहले मेरी पोती को अस्पताल ले चल। जब वह जागेगी तो सब पता चल जाएगा। सब साफ कर दो। क्या करें? वह बच्ची जाग गई है। वह निश्चित रूप से मेरी शिकायत करेगी। जी हाँ, और वो औरत। आनान, माफ करना, यह सब पापा की गलती है। कैसे नहीं? पहली बार में तुम्हें पहचाना। तुम्हें इतनी तकलीफ हुई। अगर आज तुम्हारे साथ कुछ बुरा होता तो पापा सच में जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाते। लिनयीजी, क्या तुम पहले ही अमीर घर में शादी करके अमीर पत्नी नहीं बन गई थी? तुम क्यों हमारे बच्चे के साथ हाईचेंग में दिखाई दी? उसे इतनी मुश्किलों में क्यों रखा? क्या इसलिए क्योंकि वह तुम्हें अमीर घर से निकाल दिया गया? तो इसलिए तो उसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता। भाई मुझे कुछ बताना है। भाई तुम रो रहे हो? बकवास बंद करो, मुद्दे पर आओ। उन दो गुंडों की पहचान मैंने पता कर ली है। वे दोनों जुआरी हैं। सारा दिन जुआ खेलते रहते हैं और घुड़दौड़ के मैदान में। उन्होंने सुना कि आन गैरकानूनी तरीके से आई है, तो वे आन को किडनैप करना चाहते थे। इसे पुलिस स्टेशन ले जाकर बेच दो। क्या सब कुछ साफ कर दिया गया? चिंता मत करो। ओह हाँ, मैंने उस इलाके में लोगों को भेजा। पुरानी हवेली में तलाशी ली, लेकिन बच्चे की मां नहीं मिली। आसपास के पड़ोसियों से पूछा, सबसे पूछ लिया। सबने कहा कि उन्होंने नहीं देखा। लगता है उसका मुझसे मिलने का मन नहीं है। वो जानबूझकर मुझसे छिप रही है। जागो, जागो, तुम जागो। नर्स आंटी, क्या मुझे दवा लेनी है? क्या तुम्हें मैं या बुरी आंटी, तुम चुप रहो। अगर तुमने फिर से ऐसा कहा तो देख लेना। मुझे छोड़ दो। तुम बुरी आंटी हो। मुझे मेरे पापा से मिलना है। पापा। तू छोटी भिखारी, तुम क्यों अयन भैया को पापा बुलाती हो? मैं तुम्हें बताती हूँ, जब अयन भैया आएंगे तो उनके सामने कुछ भी मत कहना, वरना तुम्हारी मौत बहुत बुरी होगी। मैं पापा को बता दूंगी तुम बुरी आंटी हो। तुमने आन को मारा। जाओ और कहो, जाओ और कहो। लेकिन तुम्हारी बीमार माँ वो आंटी के पास है। तुमने मेरी माँ के साथ क्या किया? अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी माँ जिंदा रहे तो तुम्हें चुपचाप मेरी बात माननी होगी। जब अयन भैया आएंगे तो उनके सामने कुछ भी मत कहना और कोई भी मुझे शक की नजरों से मत देखना, वरना तुम्हारी माँ
की मौत बहुत बुरी होगी। आन आन बात सुनो, तुम मेरी माँ को मत मारो। अच्छी बच्ची, कुछ देर में तुम अपने पापा के सामने बस इतना कहो, बस इतना कहो, मैंने तुम्हें बचाया है, समझ गई? आन आन बात सुनो। आन आन बहुत समझदार है। माँ सच में है भी या नहीं? बुरी आंटी ने पकड़ लिया, तो क्या मुझे पिताजी को बताना चाहिए? मैं क्या आना, तुम उठ गई? उठो। आना, माफ करना, यह सब पिताजी की गलती है। पिताजी को पहले तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या तुम पिताजी को माफ कर सकती हो? पिताजी, आन आन आपको दोष नहीं देती है। आना, क्या अभी भी दर्द हो रहा है? पिताजी, चिंता मत करो, आन आन को अब दर्द नहीं हो रहा। आना, पिताजी तुमसे वादा करते हैं, भविष्य में कोई नहीं होगा तुम्हें फिर से परेशान करने की हिम्मत करेगा। हाँ, तुम्हारी माँ गायब हो गई है। क्या तुम जानती हो वह कहाँ गई है? हटो, जिंगिए। सुना है मेरी पोती जाग गई है, जल्दी से दादाजी को देखने दो। आनान, मैं तुम्हारे पिताजी का पिता, यानी तुम्हारे दादाजी। नमस्ते दादाजी। हाँ हाँ ठीक है, मेरी पोती कितनी समझदार है। मैं भी हूँ, मैं भी हूँ, मैं तुम्हारे पिताजी का भाई हूँ, यानी तुम्हारे चाचा जी। नमस्ते चाचा जी। बहुत अच्छे। आना, तुम पिताजी को बता, गली में आखिर क्या हुआ था? आए भैया, हो चाचा। पिताजी, ये आंटी है। पिताजी ने अभी कहा कि माँ गायब हो गई है। ऐसा लगता है कि माँ को बुरी आंटी ने किडनैप कर लिया है। मैं नहीं बता सकती, अगर मैंने बताया तो माँ खतरे में पड़ जाएंगी। ये आंटी है अच्छी इंसान, वह आन आन को बचाना चाहती है। आइए भैया। हो चाचा, तुम लोग देखो, मैंने कहा था कि वे मुझे फंसा रहे हैं। आनान अभी बहुत छोटी है, वह निश्चित रूप से झूठ नहीं बोलेगी। ऐसा लगता है मैंने वाकई बाई फेई को गलत समझा। ठीक है, बच्चा ठीक है, बस यही काफी है। गलतफहमी दूर हो गई, बस इतना ही। आओ आनान, दादाजी के साथ घर चल। हटो। आन, देखो, ये खूबसूरत कपड़े और गहने सब दादाजी ने तुम्हारे लिए तैयार किए हैं। आन, ये छोटे चाचा ने तैयार किया है। बाद में तुम मेरे हुआ परिवार की छोटी राजकुमारी हो, कोई भी तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। क्या हुआ आन, पसंद नहीं आया क्या? दादाजी, चाचा जी, ये सब क्या पैसों में बदल सकते हैं? आन को पैसे पसंद हैं, कोई मसला नहीं। हमारा हुआ परिवार, पैसे की कोई कमी नहीं है। लिंगीसी, क्या तुम अपनी बेटी को ऐसे सिखाती हो? इतनी कम उम्र में सिर्फ पैसे ही दिखते हैं, इतनी लालची। आन, दादाजी को तुम्हें पैसे क्यों चाहिए? क्योंकि माँ बीमार है। मैं माँ के लिए दवाई खरीदना चाहती हूँ। मेरी प्यारी पोती, तुम्हारी माँ को क्या बीमारी है? क्या गंभीर है? माँ, बस करो,
भविष्य में हुआ परिवार में कोई भी उस औरत का नाम नहीं लेगा। तुम मेरी पोती पर क्यों चिल्ला रहे? आओ, आन, उस पर ध्यान मत दो। दादाजी को देखो, तुम्हारे लिए तैयार किया गया स्वादिष्ट खाना। आओ आन, तुम ये शरबत चख, बहुत मीठा है। और ये और वो। आओ आन, चखो। बहुत स्वादिष्ट। ये सब लुचेंग में कभी नहीं खाया। ये हमारे हाईचेंग का है, विशेष स्नैक, कहीं और नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें पसंद है तो उन्हें रोज तुम्हारे लिए बनाने को। धन्यवाद दादाजी। मेरी प्यारी पोती, पहले इतनी तकलीफ सही है, अब शरीर को अच्छी तरह से पोषण देना होगा। आओ, छोटी मालकिन के लिए तैयार किया गया ले आओ। आन देखो, ये अच्छा है। क्या हुआ आन, पसंद नहीं आया क्या? तो ये अगर माँ ये खा पाती ये सब चीजें, जरूर वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। क्या वो किसी अमीर घर में ब्याही नहीं गई? क्या वो अमीर घर की मालकिन नहीं बनी? ये सब चीजें उसे आम दिनों में नहीं मिल सकती। तुम्हारी सहानुभूति पाने के लिए उन्होंने तुम्हें झूठ बोलने के लिए कहा। मैंने झूठ नहीं बोला। माँ सच में बीमार है और वो बहुत बीमार है। कुछ भी हो, वो आन की माँ है, तुम्हें उसे वापस ले आना चाहिए। चाचा जी शांत हो जाइए। असल में भाई ने पहले ही लोगों को भेजा था, लेकिन उन्हें आन की माँ नहीं मिली। नहीं मिली? तो और लोगों को भेजो उसे खोजने के लिए। एक जिंदा इंसान, क्या वो हवा में गायब हो गई? चाहे वो जिंदा है या मुर्दा, उसका हो परिवार से कोई रिश्ता नहीं है। मरना? माँ नहीं मर सकती। ऐसा नहीं है, माँ नहीं छिपी है। वो उसे किसी बुरे आदमी ने किडनैप कर लिया। आना, तुमने अभी क्या कहा? तुम्हारी माँ को किसने किडनैप किया? मैं। अगर तुम अपनी माँ को जिंदा देखना चाहती हो तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। आयनो भैया के सामने कुछ भी मत कहना, और नहीं मुझे शक की निगाहों से देखना, वरना तुम्हारी माँ बहुत बुरी तरह मरेगी। अगर मैंने बताया तो क्या वो बुरी चाची सच में माँ को नुकसान पहुँचाएगी? मैं। वो खुद डर रही है, जो भी है, और उसने तुम्हें ऐसा झूठ बोलना सिखाया। बस करो, आन अभी बहुत छोटे से क्या पता होगा। मैंने सच में झूठ नहीं बोला। माँ सच में किसी बुरे आदमी ने किडनैप कर लिया। वो बुरा आदमी। मिस बाई, आप आ गए। हो चाचा। आयनो भैया, मैं आन से मिलने आई हूँ। क्या हुआ आन? क्या ये तुम्हारी जान बचाने वाली मिस बाई नहीं है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? आयनो भैया, मुझे लगा आन बहुत प्यारी है, इसलिए मैंने कुछ खाने का और खिलौने खरीदे। आन, इधर आओ और देखो, तुम्हें पसंद है या नहीं? आन, तुम्हारी चाची तुम्हारे लिए तोहफे लाई है। तुम्हें तमीज से पेश आना चाहिए। जाओ और चाची को धन्यवाद। आओ। ये मेरी माँ के कपड़े का बटन है। अगर तुम कुछ भी बोलने की हिम्मत करती हो तो वो मर जाएगी। वो क्या है? कुछ नहीं, बस एक डेकोरेशन नीचे गिर गया। आना, तुमने अभी कहा तुम्हारी माँ को किसने पकड़ा? मुझे याद नहीं। तुम अभी बहुत छोटी हो, बातें ऐसे ही उल्टी सीधी करती हो, मनमानी करती हो। उस औरत ने तुम्हें यही सिखाया है? आन अभी बच्ची है,
मुझे तो लगता है आनान जरूर किसी ने सिखाया होगा, तभी तो ऐसा बोल रही है। ठीक है दादाजी हैं, मत रो। यह बदमाश लड़का और भी बदतमीज होता जा रहा। भाई, इतना बतंगड़ क्यों बना रहे हो? आनान अभी कितनी बड़ी है, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? तुम आनान पर गुस्सा नहीं हो, तुम खुद पर गुस्सा हो। बस एक बार लीन यीची का जिक्र आ जाए, तुम अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाते। मुझे तो लगता है तुम मानना ही नहीं चाहते कि तुम्हारे दिल में वो अभी भी है। क्या बकवास कर रहे हो? मैं तो उसे कब का भूल चुका हूँ। भाई, तुम तो बस पके हुए बत्तख हो, ज़बान के पक्के। चुप रहो। जाकर पता करो लीन यीची आखिर है कहाँ। ज़बान से कहते हो परवाह नहीं, लेकिन शरीर तो ईमानदार है। मैंने कहा दफा हो जाओ। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। अपना कचरा उठाओ, जितनी दूर जा सकते हो चले जाओ। हाउ जिंगे, तुम बिल्कुल बेकार हो। साफ है कि वो तुम्हें पसंद नहीं करती, फिर भी खुद को आशिक समझ रहे हो। इतने सालों से उसे याद कर रहे हो। मेरी माँ को मत मारो। आना, मेरी माँ को मत मारो। आना, डरो मत, पापा है। पापा जल्दी से माँ को बचाओ। आन, पहले रोना बंद करो। पापा को बता आखिर हुआ क्या है। मैंने सच में झूठ नहीं बोला। माँ सच में बुरे लोगों ने पकड़ लिया। वो बुरा आदमी है, वो बाई आंटी है। बाई आंटी? बाई फीफी? हॉस्पिटल में तब उसने मुझे धमकाया, कहा माँ उसके कब्जे में है। अगर मैंने पापा को बताया वह माँ को मार डालेगी। दोपहर में उसने दिखाया माँ के खूनी बटन। पापा जल्दी जाकर माँ को बचाओ। ये बाई फीफी नामक। पापा माँ को जरूर बचाना, माँ बीमार है, दवा न ली तो खतरा हो सकता है। भले ही उसने मेरा बुरा किया, लेकिन वह आन की माँ है। आन चिंता मत कर, पापा माँ को कुछ नहीं होने देंगे। पहले आराम करो। डरो मत। भैया को कुछ पता चला। मैंने आनान के इलाके में लोगों से पूछताछ करवाई। पड़ोसी ने बताया जिस दिन आनान को लाया उसी दोपहर कुछ शक्की आदमी दिखे थे लग्जरी कार में। मैंने गाड़ी के नंबर से पता लगाया, पता चला वह कार बाई परिवार की है। सचमुच वही थी बाई फीफी। लोगों को इकट्ठा कर बाई घर चलते हैं। जी ये कहाँ है? आनान कहाँ है? जाग गई? मैंने सोचा था इतनी बीमार होने के बाद कभी नहीं उठ पाओगी। तुम कौन हो? मैं तो पूछना चाहती हूँ, बताओ तुमने कैसे आए भैया की संतान जनी? आनान, तुमने आनान को क्या किया? वो कहाँ है? वो बच्ची तो मैंने मार डालना चाहा था, लेकिन किस्मत ने साथ दिया। आए भैया ने बचा लिया। आनान आए के साथ सुरक्षित है। शुक्र है, आनान को अब कष्ट नहीं। आखिर तुम हो कौन? मुझे क्यों पकड़ा? मैं हूँ आए की मंगेतर, खान परिवार की भावी मालकिन। अच्छे से सुन लो,
कोई भी किसी से भी मेरी स्थिति को खतरा नहीं है। डरो मत, डरने की जरूरत नहीं। मैं अभी कुछ समय तक उस बच्चे को खत्म नहीं कर पाऊंगी, लेकिन तुम्हें हटाना मेरे बस की बात है। मेरा हो जिंगे से अब कोई लेना देना नहीं रहा। तो क्या हुआ? तुम दोनों के बीच वह बच्चा होने से पुराने रिश्ते फिर से भड़क सकते हैं। अगर मैं तुम्हें अभी नहीं तो मुझे चैन नहीं मिलेगा। मिस, बुरी खबर है, वो जिंगे आ गया है। क्या? वह कैसे आ गया? पता नहीं, वो लोगों के साथ आया है तुमसे किसी को लेने के लिए। निश्चित ही वह बच्चा मुझे धोखा दे दिया। मिस, आप ऊपर जाकर देखें। तुम इस छोटे को संभाल कर रखना। ठीक है। हो जिंगे, क्या वह मुझे बचाने आया है? हो जिंगे, हद से ज्यादा मत करो। हमारे भाई और तुम्हारे हुआ परिवार पीढ़ियों से मित्र हैं। शादी का वादा भी था और तुमने पहले एक अवैध बेटी ले आए, अब आधी रात को लोगों को लेकर हमारे घर घुस गए। क्या तुमने हमारे भाई परिवार को तुच्छ समझा है? चाचा चाची शांत हो जाइए। आज मैं यहाँ कुछ करने नहीं आया, बस अपनी प्रिय को ले जाना चाहता हूँ। हमारी फीफी कोमल और समझदार है, ऐसा अंदेजा नहीं अपहरण कर सकती। पापा, मम्मी, ये भाई, क्या हुआ है? फीफी, तुम कहाँ थी? इतनी देर से क्यों आई? बुरी आंटी, मेरी मम्मी को लौटाओ। माता पिता, मैं अभी सोने के लिए लेटी ही थी, नीचे शोर सुनकर आई हूँ। ये भाई, मुझसे क्या चाहिए? बुरी आंटी, मेरी मम्मी को लौटाओ। आन ने सब कुछ बता दिया। अगर तुम अभी उसे सौंप दो तो पारिवारिक रिश्ते को देखते हुए मैं माफ कर दूंगा। ये भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा, किसे सौंपू? तुमने ही मेरी माँ का अपहरण किया, मुझे धमकाया, अगर सच बोलूं तो मम्मी को मार डालेंगे। ये भाई, तुम सिर्फ एक बच्चे की बात मान लेते हो, मुझे दोषी ठहरा देते हो। यह छोटी है, कुछ नहीं समझती, किसी ने बकवास सिखाई है इसलिए ऐसा बोल रही है। हाँ बिल्कुल सही। मेरे ख्याल से यह उसकी माँ ने झूठ सिखाया हमारी फीफी को फंसाने के लिए। बच्चे के बल पर महत्व पाने बहुत ही घटिया हरकत है। किसी अमीर से शादी करके रानी बनने का सपना, खुद को आईना दिखाओ। तुम्हारी औकात क्या है? मेरी माँ के बारे में ऐसे मत बोलो, मेरी माँ इस दुनिया की सबसे अच्छी इंसान है। अरे ये बच्चा इतने साल भटकते रहे, शायद तो ये हुओ फैमिली का असली वारिस नहीं है। चुप रहो, आखिरी बार कह रहा हूँ, उस इंसान को सौंप दो। आये भैया, मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम क्या कह रहे हो? मैंने उस औरत को कभी देखा ही नहीं। ठीक है, लगता है तो समझाने से नहीं मानोगे। तलाशी लो। रुको, ढूंढो। चलो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं अभी तुम्हारे पापा को फोन करता हूँ, दिखाऊंगा उन्हें तुम कैसे बेटे हो। अगर आज वो नहीं मिली, मैं खुद माफी मांगने आऊंगा, लेकिन आज कोई मुझे रोक नहीं सकता। अच्छा, अगर मेरे घर में तुम्हारी मनचाही चीज न मिली तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। भैया, नीचे एक शक्की तहखाना मिला। चले। भैया यही है। तुम अंदर नहीं आ सकते, ये सिर्फ स्टोर रूम है। मेरे विदेशी शराब के कलेक्शन और पुराने रिकॉर्ड हैं। फीफी, इतना टेंशन क्यों ले रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं तुमने वाकई कुछ गलत किया है? मैंने नहीं किया पापा, मैंने कुछ नहीं किया। तो रास्ता छोड़ो न, उन्हें क्यों रोक रही हो? माँ, रुको,
अभी उसे बिना परमिट घुसने के आरोप में पुलिस स्टेशन ले जाओ। बस कहना कि सड़क पर पकड़ी गई थी। जल्दी करो। माँ कहाँ है? हुओ जिंगे, अब तुम्हारे पास क्या बहाना है? हमारी फीफी तो बहुत बड़ा अन्याय झेला है। हुओ जिंगे, हमारे बाई परिवार ने तुम्हारे साथ क्या गलत किया? तुम हमें ऐसा क्यों सता रहे हो? आए भैया, सोचा नहीं था तुम्हारी नजरों में मैं ऐसी बुरी हूँ। भैया अब क्या करें? शायद आनान को गलत याद है। नामुमकिन है, आनान झूठ बोलने वाली नहीं है। हुओ जिंगे, आज तुम्हें अवश्य। यह मम्मी की झुमकी है। पापा देखो, यह मम्मी की झुमकी है। आके, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। यह मैंने अपने हाथों से बनाया है, मैं तुम्हें पहनाऊंगा। तो यह उसने इसे संभाल कर रखा। यह मेरा है। वह मेरी झुमकी है। मैंने गलती से गिरा दिया। तुम्हारा? हाँ, मैं साफ कहता हूँ, यह झुमकी मैंने खुद बनाई थी। आनान की मम्मी को दी थी। इस दुनिया में ऐसी दूसरी जोड़ी नहीं मिलेगी। बुरी आंटी, मेरी मम्मी को वापस दो। आन फीफी, आखिर मामला क्या है? सच बताओ। फीफी, तुमने सच में अपहरण किया? नहीं, मैंने नहीं किया माँ। नहीं, हुओ जिंगे मत करो। आखिरी बार पूछता हूँ, वह कहाँ है? जिंगे, शांति से बात करें। हमारे परिवार पीढ़ियों से जुड़े हैं। अंकल की बस यही एक बेटी है। वह कहाँ है? फीफी, जल्दी बताओ। मैंने उसे थाने भेज दिया। क्या? मैंने तस्करी के आरोप में उसे थाने भेज दिया। अरे तुम मुझे छोड़ दो। बहुत दिनों बाद देखा, कितनी खूबसूरत लड़की है। मुझे बाहर निकालो। आओ। तुम लोग क्या करने वाले हो? भले ही ये लड़की बीमार है, लेकिन इसका चेहरा बहुत अच्छा है। छोटी बहन, हम भाइयों के साथ रहो। हम तुम्हें करेंगे, बहुत आराम मिलेगा। बड़े भाई, ये थोड़ा ठीक नहीं है ना? क्या गलत है? हम भाई कुछ दिनों से दबे हुए हैं। मुश्किल से एक महिला आई है। बाहर जेल के गार्ड देख रहे हैं। आओ, इधर आओ। मैं तुम्हें मारूंगा। अगर तुम्हें डर लगता है तो अभी यहाँ से भाग जाओ। मुझे तुम मत दिखना। आओ, मेरे साथ रहो। भाई यहीं पर है। पिताजी, आना, तुम कार में हो। अच्छे बच्चे बनो और पिताजी का इंतजार करो। पिताजी, तुम्हें माँ को बचाना होगा। चिंता मत करो, तुम यहाँ उसकी देखभाल करो। ठीक है। अच्छे बनो। हुआ शाओ, आज यहाँ कैसे आना हुआ? क्या अभी कोई महिला थी जिसे यहाँ लाया गया? महिला? हाँ, सच में एक है। तस्करी करके लाई गई। लगता है बीमार है, मरने वाली है। मुझे उससे मिलवा। इधर से आगे। मेरे साथ रहो। मुझे छोड़ दो। छोटी प्यारी, हिम्मत कैसे हुई मुझे लात मारने की? तुम दोनों इसे पकड़ो। मुझे छोड़ दो। शांत रहो, मुझे छोड़ दो। मत हिलो। बचाओ। रुक जाओ।
लिन यीसु। माँ उठो, सो मत जाओ। आन आन को डराओ मत। पिताजी, माँ ने आज दवा नहीं ली इसलिए ऐसी है। पिताजी, माँ को बचाओ, माँ दवा के बिना नहीं रह सकती। माँ। और तेज। डॉक्टर, तैयार हो जाइए। जल्दी ऑपरेशन की तैयारी करो। हुआ जिंगे? मैं हूँ। सोचा नहीं था मरने से पहले तुम्हें देख पाऊंगा। बहुत अच्छा। चुप रहो, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। माफ करना। माँ। आनान अच्छे बच्चे। आनान अच्छे बच्चे। आनान डरो मत, कोई बात नहीं। तुम्हारे पापा सबसे अच्छे डॉक्टर हैं। तुम्हारी मम्मी को कुछ नहीं होगा। रो मत। ऑपरेशन की तैयारी करो। जी। ब्लड प्रेशर लगातार गिर रहा है, तुरंत स्थापित करें। सेंट्रल वेनस एक्सेस एटाई ब्लड 400 सीसी तैयार करें। हुआ सर, मरीज की दिल की धड़कन रुक गई है। एपिनेफ्रीन 1 मिलीग्राम आईवी पुश, जल्दी करो। जी। डिफिब्रिलेटर तैयार करो। 200 जूल तक चार्ज करो। तैयार। सर, अभी भी काम नहीं कर रहा। छाती पर दबाव जारी रखें। 300 जूल तक चार्ज करो। जी। हो गया। चल। अच्छा, सब दूर हट जाओ। वापस आओ। लिन यीसी, तुम्हें वापस आना होगा। वो वापस आ गई। हुआ सर, मरीज की दिल की धड़कन वापस आ गई। सर, मरीज खतरे से बाहर है। टांके लगाने की तैयारी करो। धागा। हेमोस्टेट। अनान, डरो मत। माँ। आना, तुम्हारी मम्मी ठीक हो गई है। तुम्हारी मम्मी सो रही है, चिंता मत करो। सच में? मम्मी सच में नहीं मरेंगी? चिंता मत करो, नहीं मरेंगी। तुम्हारे पापा ने तुम्हें कब धोखा दिया? माँ, आप जल्दी ठीक हो जाओ। आनान अच्छी बच्ची बनेगी। सिर्फ कुछ साल हुए हैं। खुद को कैसे, यह क्या हाल बना रखा है? ओ, ये लड़के फिर से यहाँ धूम्रपान कर रहा है। अगली बार नहीं करूंगा। मैंने सब पता लगा लिया है।
दिन में आनान को चोट पहुंचाने वाले दोनों गुंडे बाई फीफी ने ही भेजे थे। आनान की मां को भी बाई फीफी ने ही बंधवाया था। उसने सुना कि हम बाई के घर पहुंचे तो उसने नौकरों को पीछे के दरवाजे से लोगों को निकालने के लिए कहा और पुलिस स्टेशन भेज दिया ताकि दूसरों के हाथों से हत्या करवा सके। मेरी आंखों के सामने हिम्मत कैसे हुई मेरे लोगों को छूने की? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। भाई आप क्या करना चाहते हैं? और क्या कर सकते हैं? आइचेंग एक कानून शासित समाज है। अपहरण के अपराध के लिए क्या सजा मिलनी चाहिए? समझ गया। मैं अभी पुलिस स्टेशन जाकर बात करता हूँ। सुनिश्चित करूँगा कि निष्पक्षता से कार्यवाही हो। किसी की सिफारिश काम नहीं आएगी। जिंगिए पिताजी। जिंगिए, मेरी बहू कहाँ है? पिताजी, आप कुछ भी मत कहिए। कैसी बहू? भाई अब फिर से पल्ला झाड़ रहे हो? आज पता नहीं कौन जैसे ही पता चला कि कुछ हुआ है घबरा गया था। मैंने वो आन के लिए किया था। हाँ हाँ हाँ, सब आनान के लिए है। क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हारा मुंह सिल दूंगा? ठीक है, अब कोई झगड़ा नहीं करेगा। मुझे जल्दी से अपनी बहू को देखने दो। पिताजी, अभी अभी ऑपरेशन हुआ है, उसे आराम करने की जरूरत है। देखूं तो मेरी बहू को क्या हुआ है। हटो। यह वह कैसे हो सकती है? यह लड़की बाई परिवार की बड़ी बेटी बाई वांकिंग की तरह दिखती है। नहीं, उम्र मेल नहीं खाती। बाई वांकिंग 20 साल पहले किसी के साथ लुचिंग भाग गई थी और इतने सालों से कोई खबर। क्या ऐसा हो सकता है? ये बच्चा उसकी बेटी है और जिंगिए से उसकी शादी। मतलब क्या हुआ? क्या चेहरा बना रहे हो? इतने हैरान क्यों हो? नहीं, जब तक मामला साफ नहीं होता जिंगिए को मत बताना, नहीं तो बात बढ़ जाएगी। कुछ नहीं, मुझे तो बस लगता है मेरी ये बहू कितनी सुंदर है। मैंने कहा था वो तुम्हारी बहू नहीं है। चलो। लगता है उसके जागने का इंतजार करते हैं। मैं खुद उससे पूछूंगा। बेवकूफ, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ऐसी हरकत कैसे कर सकते हो? यह अपराध है, जानती हो? पिताजी, माँ, मैं भी नहीं चाहती थी। पहले से ही मेरी और अयन भैया की शादी तय थी और अचानक ये औरत आ गई और उसका एक बच्चा भी है, तो मैं कैसे शांत रहूं? बस करो। अब ये सब बातें करने का क्या फायदा? फेई फेई ने भी हमारे बाई परिवार की इज्जत के लिए और अपनी खुशी के लिए किया। अब ह्यू जिंगिए ने मामला पुलिस स्टेशन तक पहुंचा दिया है। अब क्या करें? क्यों ना ह्यो चेंग जिंग के पास चले। ह्यो जिंग ये चाहे जितना भी बुरा हो अपने पिता की बात तो सुनेगा ही। हाँ, अब यही एक रास्ता है। चलो। चलो माँ। मालिक, बाई परिवार आया है। उन्हें अंदर भेजो। जी, आइए। ह्यो पुराने भाई, तुम्हारे जिंगिए ने तो हद कर दी, बहुत ज्यादा अत्याचार किया है। बाई छोटे भाई, क्या हुआ है? बैठो और आराम से। अब आराम से क्या बताएं? तुम्हारा बेटा हमारी फेई फेई को जेल भिजवा रहा है। हाँ, ह्यो चाचा, आपको मेरे लिए कुछ करना होगा। इस मामले में मुझे सब पता है, लेकिन मैंने सुना है कि तुम्हारी फेई फेई की गलती पहले थी। ये कैसे हो सकता है कि मेरी फेई फेई की गलती हो? हमारे परिवारों के बीच शादी तय है। तुम्हारे जिंगिए ने बाहर बुरा व्यवहार किया और हमारी फेई फेई को बिना बताए बाहर एक औरत के साथ संबंध बनाए और उसका एक बच्चा भी है। हमारी फेई फेई को गुस्सा आया तो उसने सबक सिखा दिया, गुस्सा निकाल दिया। यह तो जायज है। शादी की बात करें तो ह्यो और बाई परिवार के बीच शादी मेरे बड़े बेटे के लिए तय हुई थी, तुम्हारी बहन बाई वांचिंग की बड़ी बेटी से, तुम्हारी बेटी बाई फेई फेई से नहीं। ह्यो पुराने भाई, तुम्हारा इस तरह बोलना गलत है। मेरी बहन तो घर से भाग गई 20 सालों से। अब वो जिंदा है या मर गई कुछ नहीं पता, और बेटी की तो बात ही छोड़ो। और हाँ, मेरी बहन तो किसी के साथ भाग गई थी। यह तो शर्मनाक है। वो अब हमारे बाई परिवार का हिस्सा नहीं है। यह शादी का समझौता हमारे परिवार द्वारा किया जाना चाहिए। फिफी को निभाना चाहिए। क्या ऐसा है?
लेकिन मैंने सुना है कि बाई परिवार के मुखिया के दिल में अभी भी अपनी बेटी के लिए भावनाएं हैं और बाई ग्रुप के कई शेयर उसके लिए रखे हैं। चूंकि उसे तुम्हारे बाई परिवार के वंश से नहीं हटाया गया है तो यह शादी का समझौता स्वाभाविक रूप से नहीं हो सकता। 50 तक बढ़ाया जाए। इसलिए भले ही मेरे बेटे ने गलती, तुम्हें इसमें दखल देने का कोई अधिकार नहीं है, उंगली उठाने का। वो झेंगटिंग, क्या तुम अब कुछ नहीं करोगे? मुझे कुछ काम है। गाड़ी तैयार करो, मुझे अस्पताल जाना है मेरी पोती की माँ को देखने। जी। सब लोग आप आराम कर सकते हैं। वो झेंगटिंग, पिताजी, पुलिस जल्द ही आ जाएगी। मैं जेल नहीं जाना चाहता। मैं वास्तव में जेल नहीं जाना चाहता। अब तुम्हें अपने दादाजी के पास जाना होगा। मुझे आशा है कि वो जिंगिए तुम्हारे दादाजी के सम्मान के लिए तुम्हें जाने देंगे। ठीक है। चलो चले। राजकुमार सफेद घोड़े पर सवार होकर दुष्ट ड्रैगन द्वारा अगवा की गई राजकुमारी को बचाया। वे अपने देश लौट और खुशी से रहने लगे। क्या मैं मर चुकी हूँ? माँ जाग गई है। माँ, तुम आखिरकार जाग गई। आनंद तुम्हें लेकर बहुत चिंतित थी। बस सर्जरी हुई है, पहले इधर उधर मत हिलो। अन माँ को लगा मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। अन पापा ने माँ को बचाया। इसे बंद करो। तुम सपना नहीं है कोई सपना, वास्तव में उसे 1 मिनट प्रतीक्षा करें। धन्यवाद। एन, माँ को कुछ कहना है। आप पहले बाहर जा। अच्छा है। धन्यवाद के अलावा आपके पास कहने के लिए और कुछ नहीं है। इन वर्षों, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूं। आपके साथ क्या करना है, मिस? जब आप पैसे के लिए मुझे छोड़ दो, जब आपने मुझसे क्यों नहीं पूछा कि मैं ठीक था? कहना है कि अब मैं एक अमीर औरत बन गया। क्या बात है? डंप किया जाना है या पैसा खर्च किया जाता है? कैसे बने इस जोड़? आधा चेहरा। क्या तुमने मुझे वापस नहीं किया? मैं फिर से अपना बच्चा कैसे मिला? एन के लिए आपको एक मौका दे। अगर आपको कोई दिक्कत है, अब कह सकते हैं। माल प्रतियोगिता क्षेत्र। यदि आप वर्ष की सच्चाई जानते हैं, दोषी होना चाहिए। दर्दनाक होगा। मैंने तुम्हें एक बार चोट पहुंचाई है। तुम मेरे लिए नहीं चाहते दूसरी चोट। पहले चीजें इसे स्मृति में रखें। लिन येची, तुम कहते हो मुझे बताएं कि आपको एक समस्या है। जब तक आप कहते हैं मैं सिर्फ आप पर विश्वास करता हूं। नहीं, वर्ष की बातें क्या आप देखते हैं? मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस है, बच्चा निर्दोष है। अच्छा है, इस बार आप भी इस बार। और क्या उद्देश्य? मैंने सोचा कि मरने से पहले अपने पिता को खोजने। यह कहना अच्छा है।
यदि आप वास्तव में सुरक्षित हैं, उसे इतना छोटा नहीं होने देगा। सड़क पर अखबार बेचते हैं, बोतल उठाओ। क्या आप जानते हैं वह लगभग क्या क्या गलत है? आपको धन्यवाद, वह लगभग मर गया। ऐसा कैसे हुआ? मुझे खेद है, मुझे खेद है। मैंने उसकी देखभाल नहीं की। बाद में। ओ, मुझे दे दो। अब मैं इस तरह दिखता हूँ। मेरे पीछे पीछे केवल दुख ही रहता है। माल प्रतियोगिता का क्षेत्र अब है एक प्रसिद्ध डॉक्टर। वह एक अच्छा जीवन देने की क्षमता रखता है। मैं उसे अब नीचे नहीं खींच सकता। अच्छा है। मैं हस्ताक्षर। लिन येची, वास्तव में मैं तुमसे नफरत करता हूं। सुना है मेरी बेटी जाग रही है। बेटी, मैं जिंगई का नानी के दादा, अपने ससुर को भी। मेरे चाचा भी। बकवास मत करो, मुझे उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह ठीक है। कल रात थी, सुना है कि वे खतरे में हैं। आप बहुत चिंतित हैं। आप किसी को बाहर ले गए। मैंने सब सुना है। उस लड़ाई में यह नरक की तरह लड़ने की कोशिश करने जैसा है। ऐसा लगता है जैसे आपने इसे देखा। मैंने देखा। भाभी, आप नहीं जानते कल रात मेरे भाई को कितनी चिंता थी। यह लोगों को सफेद घर में भी लाता है। यह फुटपाथ पर एक और तेज है। उस मुद्रा। तुम चुप रहो। मैं भी गवाही दे कल रात माँ की चिंता थी। एन, माँ ने भी की मदद की। मैंने बहुत देर तक अपनी माँ को देखा। मेरी दादी सबसे ईमानदार है, झूठ नहीं बोलता। आप लोग वो अभी भी पहले की तरह कठोर और नरम। बेटी, उस गधे पर ध्यान न दे। वह उस स्वभाव। मैं वो हूँ जो उसे धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। तुमने मुझे ऐसी बच्ची दी। सुंदर दादी। यदि आप हमें धन्यवाद देना चाहते हैं तो हम भी धन्यवाद करते हैं। वास्तव में पसंद है। वनिंग के साथ एक मोल्ड से बाहर। बेटी, आपका नाम क्या है? चाचा, मेरा नाम है लिन। लिन, आपने इस्तेमाल किया। क्या सभी लोग लुचिंग में रहते हैं? सही है। बेटी, आप अकेले ही हेचिंग के लिए ले आए हैं। क्या आपके माता पिता को पता है? मेरे माता पिता चले गए। पिता बुरा है। यह अचानक है। अपनी उदास बात। बेटी, आपके माता पिता के नाम क्या हैं? मैं लुचिंग में हूं। कुछ संपर्क भी। शायद मुझे पता है। पिता ने बुलाया। लिंडेपूर्ण। मेरी माँ का नाम बाई है। सफेद। वनिंग, 20 साल से अधिक बीत चुके हैं। मुझे नहीं पता कि आपके पास एक अच्छा जीवन है। उस वर्ष अगर पापा जानते थे आप जो भी लेता है
उस गरीब लड़के के साथ भी। लूचेंग के लिए पापा कभी तेरे रास्ते में नहीं। अच्छा है, अच्छा गाना। दादा, आप मेरे लिए निर्णय लेना चाहते हैं। रोना कैसा दिखता है? नरक क्या चल रहा है? पापा, यह माल घर का सामान प्रतिस्पर्धा क्षेत्र नहीं है। इतना क्रूर हो रहा है। हमारी पीठ के पीछे एक को बाहर खड़ा करना, अज्ञात मूल की महिला और एक बच्चा था। क्या? हाँ दादी, मैं बस नाराज नहीं हो सकता। उसे एक सबक सिखाना चाहता है। परिणाम बस मुझे जेल भेज दिया। दादा, तुम मुझे बचा लो। पापा, यह स्पष्ट नहीं है। हमारे सफेद घर न रखें, इसे आंख में रखें। सही है। माल अदालत अपने बेटे को छोड़ दिया। क्या ये बकवास है? मैंने उससे कहा, लेकिन लोग क्या कहते हैं? माल परिवार और परिवार की सगाई, यह एक निश्चित कीमत है। यह वस्तुओं के लिए एक प्रतियोगिता है और मेरी बहन की सबसे बड़ी बेटी। अब मेरी बहन का कोई निशान नहीं, लोग नहीं डालते हैं। यह सगाई गंभीर है। यह सही है। उन्होंने ये भी कहा, ये हमारे बेटे के लिए हमारी बारी नहीं है। उंगली की ओर। दादा, मैं बड़ा हुआ। मुझे भाई पसंद है। मुझे हमेशा याद है, वह और मेरी चाची की बेटी एक विवाह अनुबंध है। हो सकता है मेरा भाई या भाई बहन, और मैं वास्तव में करता हूँ। नहीं, यह मेरी चाची के लिए भी है और उसकी बेटी। अनुचित। दादी जानता है। यह सही है। पापा, आप इसके बारे में सोचते हैं? अगर एक दिन मेरी बहन बच्चे के साथ वापस आए, मेरी भतीजी, उसकी मंगेतर, अन्य महिलाएं और बच्चे भी थे। आपने कहा, कितना मुश्किल लगता है। हाँ दादी। ये अपमानजनक है, अनुपस्थित है। मैं अभी भी एक पिता हूँ। देखना चाहता हूँ माल प्रतियोगिता क्षेत्र। उसके दिल में कुछ भी। मैं इस बुजुर्ग। माँ ने बुलाया। बाय वॉकिंग। बाई वॉकिंग वास्तव में उसकी 20 साल से लापता हुआ परिवार। तो कहना ईसीआई एक गंभीर पोती है। जिंगी के साथ सगाई उचित है। बेटी, आप प्रतीक्षा। पिताजी आपके लिए कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। चाचा, आपके साथ क्या गलत है? पहली नजर में एक झटका। सुखद घटना। आओ, कार की तैयारी। कार तैयार हो। मुझे इस बात की जल्दी करनी है। सफेद कहो। बहन, आप एक अच्छा आराम है। माँ, दादी आपको बहुत पसंद करती है। दादा, मुझे भी बहुत पसंद है अना। ओहो, पिता, दादा, चाचा, सब कुछ अच्छा है। वे दे रहे हैं। मैंने बहुत सारे सुंदर कपड़े खरीदे। अंतहीन स्वादिष्ट। माँ, हम फिर कभी नहीं। मैं अब भूखा नहीं हूँ। एन, मुझे खेद है। माँ अच्छी नहीं है। तुम मेरे पीछे चलने दो। इतना कड़वा खाओ। माँ नहीं रोती। जब तक मैं अपनी माँ के साथ रह सकता हूँ, कोई मुश्किल नहीं लगता। एन, बाद में आप अपने पिता के साथ रहते हैं। आपको अपने पिता की बात सुननी होगी, ठीक है? माँ के बारे में क्या? माँ हमारे साथ नहीं है, साथ रहते हैं। बेशक, एक साथ रहने के लिए। महा अंत में एक है, पूरा घर। सही है माँ, आपने अभी तक अंडे नहीं खाया है। मैं इसे अब आपके लिए खरीदूंगा। एन, मुझे खेद है। माँ छोड़ने का समय है। चाचा, आप इतनी जल्दी क्यों बाई परिवार के घर जा रहे हैं? आखिर हुआ क्या है? यह तो एक लंबी कहानी है। संक्षेप में, जो तुम्हारे भाई से सगाई में बंधी है, वह अनन की माँ है। क्या? लिन यीची बाबूजी की खोई हुई पोती है। पापा। अनन, धीरे भागो, गिर मत जाना। पापा से क्या बात है? पापा, मैं मम्मी के लिए अंडा पैटी लाना चाहता हूँ। उन्होंने कभी नहीं खाया। लेकिन पापा को अभी कुछ काम निपटाने हैं। ठीक है, अपने छोटे चाचा को साथ ले। लेकिन चाचा जी तो दादाजी के साथ चले गए। तो पापा तुम्हारे साथ चलते हैं। हाँ ठीक, चलो। हो सर। बेड 302 का मरीज, हालत ठीक नहीं लग रही। जल्दी से आकर देखिए। समझ गया, तुरंत आता। ठीक। अनन, चलो, पहले नीचे जाओ, पापा का इंतजार करो, फिर
काम खत्म करके आता हूँ, ठीक है ना? हाँ पापा, जल्दी से अपने काम पर जाइए। ठीक है, इधर उधर मत भटकना। अच्छा बच्चा। ये बच्चा वान किंग को बचपन में जैसी थी, बिल्कुल वैसी ही दिखती है। अरे दादा, यही वो है, यही छोकरी है। वो जिंगे की बाहर की अवैध संतान है। हाँ, यही छोकरी है। हम सचमुच नीच स्तर की चीज से पैदा हुई, जरा भी तमीज नहीं। मेरी माँ के बारे में ऐसे मत बोलो। अरे प्यारी सी, तू और बहस करेगी? तेरी माँ तो बेशर्म महिला है। तू बुरी औरत है, न सिर्फ अनंत को नुकसान पहुँचाया, मेरी माँ को अपहरण किया। चुप रहो। हमारी फेफे वो दयालु स्वभाव की है, ऐसा कैसे कर सकती है? इतनी छोटी उम्र में झूठ बोलना सीख गई, अपनी माँ की तरह बेशर्म हो। तुझे सही गलत की समझ नहीं, तुम भी बुरे बूढ़े हो। तुम धृष्टता, बड़ों से ऐसे बोलते हैं? बिल्कुल, माँ तो है, पिता ने सिखाया नहीं, बिल्कुल संस्कारहीन। ऐसा नहीं है, अनंत का पापा है, तुम ही बुरे और अशिष्ट हो। दादा, देखा आपने, इतनी छोटी सी लड़की इतनी दुस्साहसी है, तो उसकी माँ तो हमें दबा देगी। ये बच्चा वान किंग जैसी दिखती है, लेकिन स्वभाव मेरी वान किंग से बहुत घटिया है। छोकरी, तेरी माँ ने तुझे संस्कार नहीं सिखाए, तो आज आंटी तुझे सही रास्ता दिखाती हूँ। पापा, तुम मेरी बेटी को सबक सिखाने लायक भी हो। आए भैया, दर्द हो रहा है। आए भैया। उसे एक बार और छुआ तो देखना। आना, माफ करना पापा, मुझे देर हो गई। उन्होंने तुम्हें डराया तो नहीं? वे आन और माँ को गालियाँ दे रहे थे। लगता है यह पुलिस स्टेशन बहुत धीमा काम करता है, अभी तक तुम्हें गिरफ्तार नहीं किया। दादाजी, आप देखिए उसे। हो जिंगे, तुम्हारा ये व्यवहार क्या है? भाई दादा, आप बड़े हैं, मैं आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन मेरी बेटी किसी और को सबक सिखाने का हक नहीं। तुम जैसे अशिष्ट लड़की, अभी उसने मुझे गाली दी थी। उसकी परवरिश कैसी है मुझे अच्छी तरह पता है, आपकी चिंता करने की जरूरत नहीं। चलो भैया। हो जिंगे, तुम सचमुच एक अनजान औरत और बच्चे के लिए अपने बुजुर्गों से लड़ रहे हो। तुम भूल गए क्या, तुम और बाई परिवार शादी का करार है। वह शादी का करार मैंने कभी माना ही नहीं। तुमने क्या कहा? फिर से कहो। मैं कहता, वह शादी का करार मैं नहीं मानता। सुना है हुओ और बाई परिवार की शादी तय हुई। हुओ अध्यक्ष की बाई परिवार की बड़ी बेटी बाई वानकिंग की बेटी। बाई वानकिन कहते हैं वह 20 साल पहले किसी के साथ भाग गई थी। बेटी है भी या नहीं पता नहीं। बाई परिवार, यह तो जबरदस्ती है ना? ऐना, क्या हुआ? हो जिंगे, तुम सच में एक अनजान औरत के लिए बाई परिवार से लड़ रहे हो। किसी से कोई लेना देना नहीं, बस मैं हो जिंगे, किसी के बस में नहीं चलता। जो मैं नहीं करना चाहता, भगवान भी आ जाए तो भी मुझे मजबूर नहीं कर सकते। अच्छा, तुम हो परिवार के बल पर तुम्हारी मनमानी बढ़ गई है। हुओ परिवार की ताकत। वह तो बस एक अनाथ गरीब छात्र था ना, डॉक्टर बनने के बाद भी क्या ताकत होगी उसकी? सुंदरी, तुम यहाँ की नहीं हो ना? हाईचेंग शहर में कोई हो परिवार की ताकत पर सवाल उठाने की हिम्मत करे? ये तो बिल्कुल गलत है। क्या हुओ परिवार बहुत ताकतवर है? बिल्कुल, यह हो जिंगे वो परिवार का राजकुमार है। ये नहीं हो सकता, असंभव है। क्यों नहीं हो सकता? है ना? चलो चलें। नहीं, हुओ जिंगे ने साफ कहा था, वह तो एक अकेला गरीब छात्र था। ये कैसे हो सकता है? हुओ शाओ, बहुत दिनों बाद मिले हैं आप। हुओ शाओ,
तो ये सच है, तुम सच में हुओ परिवार के बेटे हो। यह अस्पताल है, मैं डॉक्टर हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, डॉक्टर हुओ का इलाज हमारे शहर के लिए वाकई एक वरदान है। मैं पुलिस कप्तान अस्पताल आए हैं, जरूर कोई आधिकारिक काम होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, आधिकारिक काम है। मिस बाई फे, आप पर अपहरण का आरोप है, हमारे साथ चलिए। दादाजी, मुझे बचाओ, मैं नहीं जाऊंगी। सुनो, तुम्हें क्या हक है मेरी बेटी को गिरफ्तार करने का? कोई सबूत है? गवाह और सबूत दोनों मौजूद हैं। बुजुर्ग महोदय, जल्दी कोई उपाय सोचिए। फे आपकी इकलौती पोती है। हो जिंगे, क्या तुम सच में इसे इतना आगे बढ़ाओगे? आईचेंग का कानून ऐसा ही है, मैं क्या कर सकता हूँ? ले जाओ। दादाजी, मैं नहीं जाऊंगी, जेल नहीं जाऊंगी। तुम लोग छोड़ दो। तुम क्या कर रहे हो? फे, तुम लोग मुझे छोड़ दो। फे हुओ शाओ, आप अपना काम कीजिए। हो जिंगे, हमारे दोनों परिवार इतने सालों से जुड़े हैं, ये रिश्ता अब इसी के साथ खत्म हो गया। बहुत बढ़िया, बुरी आंटी आखिरकार पकड़ी गई। आना, चिंता मत करो, पापा अब से तुम्हें जरूर बचाएंगे। और मम्मी को भी, पापा मम्मी को भी बचाएंगे। सुरक्षा। हुओ जिंगे, तुम हुओ परिवार के बड़े बेटे हो। गरीब स्टूडेंट का बहाना क्यों? मुझे मूर्ख बनाते देखना, तुम्हारे सामने नाचते देखना मजा आता था, या शुरुआत से ही तुमने कभी नहीं सोचा हमारा कोई भविष्य होगा, इसलिए असली पहचान छुपाई? डर था मैं थोप जाऊंगी। हुओ जिंगे, तुम अच्छे पापा बनोगे, लेकिन अच्छे पति नहीं। उसकी हालत अभी कमजोर है, भागने की हिम्मत नहीं करेगी। भूख लगी है, चलो पापा तुम्हें एक वफल दिलाएंगे। कहानी कुछ यूं है। तो इसका मतलब आनान की माँ बाई परिवार की गुम हो चुकी पोती है, यानी मेरे भाई की असली शादी की सही पात्र। हे भगवान, यह तो सच्चा संयोग है। इसलिए लुचेंग में मिले थे और आनान हुई। यह कहानी तो फिल्मों से भी ज्यादा रोमांचक है। इसे कहते हैं 1000 मील दूर से भी प्रेम एक धागे से बंधा होता है। बाबूजी कहाँ चले गए? अभी तक लौटे क्यों नहीं? अगर उन्हें पता चल गया हमने उनकी पोती ढूंढ निकाली तो वे जरूर हमें खूब शुक्रिया अदा करेंगे। क्या बकवास, शुक्रिया की क्या बात है, अब तो हम सब एक परिवार हैं। बाबूजी आ गए आप। मैं आपको बताना एक बहुत बड़ी खुशखबरी, आपकी पोती मिल गई है। सुनो हुओ जेंगटिंग, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये क्या हो रहा है? तुम्हारे उस शानदार बेटे की वजह से मैंने अपनी इस दाव पर लगाकर उससे मिला, फीफी को छोड़ देने को कहा, लेकिन उसने तो जरा भी रियायत नहीं दी। बिल्कुल सही कहा, हम दोनों परिवार इतने साल के रिश्ते हैं। हुओ जिंगे, इतना बेरहम कैसे हो सकता है? बाई फीफी ने खुद मुसीबत मोल ली। जेल में तो हर तरह के लोग होते हैं। हमारी फीफी बचपन से लाड़ प्यार में पली है, ऐसी तकलीफ कैसे सह पाएगी? अगर उसके साथ कुछ अनहोनी हो गई तो मैं भी नहीं रहूंगी। भाभी जी, आप भी चिंता न करें, जिंगे का स्वभाव तो जानते ही हैं। अब चाहे मैं कुछ भी वह सुनने वाला नहीं। और एक बात, अगर दूसरे नजरिए से देखें, इस मामले में फीफी ने पहले गलती की। ये कैसे हो गया कि मेरी फीफी गलत है? साफ तो है कि तुम्हारा जिंगे पहले किसी और औरत से संबंध बनाया, फिर एक बच्चा भी हो गया। मैंने वो बच्चा देखा है, बड़ों का आदर नहीं करता, घमंडी और उद्दंड है, अपनी माँ की तरह, कुछ खास नहीं है। ये बात मुझे बुरी लगी। मेरी पोती प्यारी और समझदार है, मेरी बहू शिक्षित और संस्कारी है, कोमल और सुशील है, पढ़ी लिखी और समझदार। शादी से पहले ही बच्चा पैदा कर लिया, स्त्री धर्म का पालन नहीं किया, मेरे ख्याल से कोई सभ्य लड़की नहीं है। सुनिए बाबूजी, ध्यान से सुनिए। आपके बेटे ने अभी जो गैरमामूली लड़की है वो आपकी असली पोती है। क्या? सुनो हुओ झेंगटिंग, तुम बुढ़ापे में सठियाए हो क्या?
मेरी बहन 20 साल पहले ही चली गई थी। अब जिंदा है या नहीं, बच्चा है भी या नहीं पता नहीं। तुम्हें क्या हक है कहने का कि वो मेरी बहन की बेटी है? क्योंकि वह तुम्हारी बेटी बाई वांकिंग की प्रतिलिपि है, जैसे साँचे में ढली हो। मैंने उससे पूछा भी, उसकी माँ का नाम बाई वांकिंग है। कोई अचरज नहीं। आज अस्पताल में मैंने जो लड़की देखी, वो लड़की वानकिंग के बचपन जैसी थी। तो क्या उसकी माँ सच में मेरी पोती है? अगर वह औरत सच में बाई वांकिंग की बेटी है तो कंपनी के शेयर्स आधे तो उसके हिस्से आएंगे। नहीं हो सकता। बाबा, एक जैसे दिखने वाले लोग तो बहुत होते हैं, इतना संयोग कहाँ होता है? और सोचो तो, अगर वह सच में मेरी बहन की बेटी है तो हैचिंग शहर आकर पहले हमारे घर क्यों नहीं आई? हाँ, दीदी को तो भैया ने 20 साल से नहीं देखा, शायद उन्हें याद भी नहीं दीदी कैसी दिखती थी। गलतफहमी ही होगी। वांकिंग, मैंने अपने हाथों पाल पोस कर, वो एक सुशील और सुसंस्कृत लड़की है। वो कैसे इतनी बेशर्म बेटी को जन्म दे सकती है? तुम लोग, मेरी बहू तो अस्पताल में है। अगर यकीन नहीं हो, अभी मेरे साथ चलकर देख लो। इतनी सारी स्वादिष्ट चीजें माँ ने तो कभी नहीं खाई होंगी। माँ को थोड़ी देर में हर एक चीज चखनी है। पापा, जब आप माँ से मिले तो क्या आप हमेशा इतना गंभीर नहीं हो सकते? मैं गंभीर नहीं हूँ। आप हैं। हर बार जब आप माँ का सामना करते हैं, आपका चेहरा बहुत डरावना लगता है। माँ हमेशा मुझसे कहती है कि पिताजी एक हंसमुख व्यक्ति हैं। जब वो हंसते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अब पिताजी ने कभी माँ को देखकर नहीं मुस्कुराया, तभी तो माँ दुखी रहती है। ठीक है, मुझे पता है, मैं भविष्य में ध्यान रखूंगा। तभी पापा बात सुनेंगे। यह सब अनन के लिए है। मैं वास्तव में उसे देखकर मुस्कुराना नहीं चाहता। माँ कहाँ है? पापा और माँ कहाँ चले गए? इस बिस्तर का मरीज कहाँ है? मुझे नहीं पता। प्रभारी हुआ। पापा और माँ कहाँ है? क्या वो अनन को नहीं चाहती है? नहीं अनन, ऐसे तुम पहले वार्ड में वापस जाओ और इंतजार करो। इधर उधर मत भागो। मैं अभी माँ को ढूंढने जा रहा। अच्छे बनो। जल्दी से उस बदमाश के साथ सारे रिश्ते खत्म कर, वरना तुम्हें पता होना चाहिए, लिन परिवार उसे मारना चाहता है, जैसे चिंटी को कुचल दिया जाता है। अपना कचरा उठाओ और जितना दूर हो सके यहाँ से चले जाओ। वो जिंगे, तुमने मुझसे जो कुछ भी करवाया सब एक मजाक की तरह है। छोटी लड़की, अकेली हो? तुम लोग क्या कर रहे हो? आओ, हम लड़कों के साथ थोड़ा मजा करो। कहाँ जा रही हो? थोड़ा खेलो। मुझे छोड़ दो, तुम लोग मुझे छोड़ दो। जबरदस्ती मत करो, वरना बुरा होगा। मुझे छोड़ दो। मेरी हिम्मत कैसे हुई काटने की? प्रभारी हुओ, प्रभारी हुओ, दया करो। प्रभारी हुओ, दया करो। चले जाओ। 80। तुमने बिना बताए कैसे इधर उधर भाग रही हो? क्या तुम्हें पता है कि रात में कितना खतरा है? क्या तुम्हें पता है कि मैं अनंत तुम्हारी कितनी चिंता कर रही है? तुम हमेशा इतने स्वार्थी क्यों हो? कभी दूसरों के बारे में नहीं सोचते? मैं स्वार्थी हूँ? वो युवा मास्टर, वो बड़े युवा मास्टर, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुमने अपनी पहचान क्यों छिपाई? क्या यह शुरू से आखिर तक तुम सिर्फ मेरे साथ खेल रहे थे? हो जिंगे, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। आसी,
मत जाओ, मैं तुमसे विनती करता, मुझे समझाने दो। उस साल की बात के पीछे एक और कहानी है। मुझे छोड़ दो। आसी, मुझे समझाने दो। मुझे फिर कभी मत छो। आसी, आसी, हो झिंगटिंग, तुम्हें मुझे यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? अगर ये औरत मेरी असली पोती नहीं है तो तुम्हें मुझे इसका जवाब देना होगा। ओह बूढ़े आदमी, आप निश्चिंत हो सकते हैं, कोई गलती नहीं हो सकती। बस ईसी ने कहा, उसके माता पिता अब नहीं रहे। मतलब वानकिंग। वानकिंग को क्या हुआ? जीवन और मृत्यु भाग्य के हाथ में है। दुख मत करो बूढ़े आदमी। बाई वानकिंग मर गई। अगर वह मर गई है तो यह आसान है। अधिकतम हम एक तरीका खोज सकते हैं ताकि बूढ़ा आदमी लीन यीसी से न मिले। जल्दी से सर्जरी की तैयारी करो। रुकिए, वानकिंग वानकिंग है। यह कैसे हो सकता है? वह वास्तव में अपनी बहन जैसी दिखती है, बिल्कुल एक जैसी। वानकिंग वानकिंग है। वो वानकिंग की बेटी होनी चाहिए। जिंगिए, मेरी बहू को क्या हुआ? समझाने का समय नहीं है, वह बहुत खून खो रही है, हमें तुरंत सर्जरी करनी होगी। दादाजी, मेरी माँ को क्या हुआ? आनान, दादाजी को भी नहीं पता। दादाजी, क्या मेरी माँ खतरे में होगी? आनान, डरो मत, तुम्हारे पिताजी यहाँ हैं, तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। अगर यीसी मेरी असली पोती है, ये बच्चा, तो क्या वो मेरी परपोती नहीं होगी? आनान, डरो मत, ये तुम्हारे परदादा हैं। परदादा? ये तुम्हारी माँ के नाना हैं। माँ के नाना। आओ बच्चे, मैं तुम्हारा परदादा हूँ, जल्दी से परदादा के पास आओ। तुम लोग यहाँ क्या बातें कर रहे थे? भाई, आनान की माँ यानी बाई लाओयेस सालों बाद मिली पोती। पोती? तो इसका मतलब जिससे मेरी शादी तय हुई है वो ये है। पिताजी, मेरी माँ कैसी है? माँ ठीक है, बस अभी तक एनेस्थीसिया का असर है, इसलिए सो रही है। अच्छा है, अच्छा है। काफी देर हो चुकी है, तुम लोग पहले घर जाओ, यह काम मुझ पर छोड़ दो। पिताजी, आप पहले जाकर आराम कीजिए, कल फिर उसे देखने आइएगा। ठीक है। हुआ शाओ, हुआ बड़े साहब, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता। क्या वो पैसे से प्यार करने वाली औरत नहीं है? अब तो मैं अमीर हो गया, उसे खुश नहीं होना चाहिए। अज्जू, उस साल जब हम अलग हुए थे, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तुम्हारा क्या ख्याल है? अब क्या करे? पीपी जेल में बंद है, पता नहीं उसे कितनी तकलीफ होगी। फीफी आखिर बाई परिवार की है, जेल में उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। मैं कुछ पैसे भेजकर काम करवा लूंगा। मुझे सबसे ज्यादा चिंता है उस लिनगीत्सु की। वो अगर वो बाई परिवार में वापस आ गई तो जरूर उसे विरासत में अपने शेयर मिलेंगे। उस साल मैंने जानबूझकर अपनी बहन को जाने दिया क्योंकि मुझे डर था कि वो संपत्ति के लिए मुझसे लड़ेगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अब उसकी बेटी दरवाजे पर आ गई है। तो अब हम क्या करें? पहले लाओयेट्स का फैसला देखते हैं, फिर आगे की योजना बनाते हैं। माँ, कल रात क्यों भाग गई थी? क्या तुम अब आन को नहीं चाहती हो? तुम्हारी माँ तुम्हें कैसे नहीं चाहेगी? तो तुम चुपचाप क्यों चली गई थी? आन को तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। मुझे माफ कर दो आनान, ये सब मेरी गलती है, मैंने तुम्हें चिंतित कर दिया। बच्चे,
बच्चे, क्या तुम्हारा नाम यीसी है? आप कौन है? मैं तुम्हारा नाना हूँ। ये मेरी माँ। हाँ, उस समय उसने मेरी आपत्तियों को अनदेखा किया और तुम्हारे पिता के साथ लुचिंग भाग गई। 20 सालों से अधिक हो गए, कोई खबर नहीं। मैंने सोचा था मैं उसे इस जीवन में फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। आजी, मुझे अपने जीवन में सबसे ज्यादा अफसोस है, तुम्हारे नाना की बात नहीं सुनी। हैचिंग ही मेरा घर है। मैं सच में वापस जाना चाहती हूँ। ये जेड पेंडेंट वान किंग ने 18 साल की उम्र में मैंने उसे जन्मदिन का उपहार दिया। आप सच में मेरे नाना हैं? हाँ बच्ची। बहुत बढ़िया। माँ, तुम्हारे पास नाना जी हैं, आनान के पास परनाना है। यीसी, नाना, मुझे तुम्हारे लिए आयोजन करना होगा, एक शानदार पारिवारिक पुनर्मिलन भोज। पूरे हैचिंग को घोषित करो, हमारे बाई परिवार की बड़ी बेटी वापस आ गई है। मैं ये भी करूंगा, तुम्हारी माँ के शेयर तुम्हें सौंप दूंगा। दादा, इतनी मेहनत की जरूरत नहीं है। बेटा, तुम्हें बस कुछ भी चिंता मत करो, बस अपना ख्याल रखो। हाँ हाँ, बुजुर्ग सही कह रहे हैं। देखो तो, ये तो भगवान की दी हुई मुबारक जोड़ी है। हमारे हो और बाई परिवार, शादी का वादा तो पक्का हो चुका। जिंगे और यीशी के बीच अब तो बच्चा भी हो गया है। बस रजिस्ट्रेशन और कागजात बाकी हैं। बस एक बार शादी कर लो। दादा, मुझे आपसे कुछ कहना है। बोलो, जो मेरे बस में होगा जरूर करूंगा। ये शादी का वादा मैं तोड़ना चाहती हूँ। क्या तोड़ना? यीशी, क्या जिंगे ने तुम्हें सताया? चिंता मत कर, मैं न्याय दिलाऊंगा। हमारा मामला पुरानी बात हो चुकी। अब सिर्फ आनंद के सिवा हमारा कोई लेना देना नहीं। लिन यीशी, क्यों मेरे साथ ऐसा किया? ठीक है, जब ये तुम्हारी इच्छा है, मैं मानता हूँ। परिवार समारोह में सबके सामने घोषणा करूंगा, सगाई रद्द की जाती है। ईशी बेटी, मैं तुम्हारा मामा हूँ। फीफी तुम्हारी चचेरी बहन, वो अब भी जेल में है। तुम कुछ कर सकती हो। बस करो, चुप रहो। उसने अपनी बहन पर भतीजी के साथ ऐसा किया, तुम्हें शर्म नहीं आती? इस बार उसे जेल में ही सबक सीखने दो। पापा, फीफी ने परिवार की इज्जत के लिए किया। यीशी तो पोती है, फीफी असली पोती है। इतना पक्षपात क्यों? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने ही उसे बिगाड़ा है। इस मामले में कोई बात नहीं। पापा, आप ऐसा कैसे कर सकते? सुनिए न। इसे ले जाओ। पापा, आप क्या कर रहे हैं? देखो, तुम्हारे पापा साफ साफ पक्षपात हैं। सोचा भी नहीं था ये बुजुर्ग इतना भेदभाव करेंगे। अब क्या करे? वो लिन यीशी न सिर्फ दादा का प्यार बल्कि जिंगे की बच्ची की माँ। सगाई टूट भी जाए, वो जिंगे फिर भी उसकी रखवाली करेगा। सारी गलती हो परिवार की, नहीं तो ईशी कभी लौटती ही नहीं। मुझे जिंगे को सजा देनी होगी। सभी लोग रुकिए, वो जिंगे यहाँ है क्या? कप्तान, क्या बात है? मुझे ढूंढ रहे हो? जिंगे, ये मामला संवेदनशील है। हाइचिंग के अपने नियम हैं। अब शिकायत मिली है, इससे बचना मुश्किल होगा। मैं लुचेंग को माल की सूची भेजता हूँ, कभी भी जांच सकते हैं। सब अनाज, कपड़े वगैरह रोजमर्रा की जरूरत का सामान व्यापार नियमों के अंतर्गत है। इसे गैरकानूनी कैसे कह सकते हैं? माल के रूप में कानूनी तो है, लेकिन हमें पता चला है लुचेंग भेजा गया सारा सामान मुफ्त बांट दिया गया गरीब लोगों को। ये अब नहीं आता व्यापार कानून के दायरे में। वो सब मेरे भाई बहन हैं। क्या अपनों को चीजें देना, पैसे मांगना जरूरी है? सही कहा।
जिंगे, जबरदस्ती बहस कर रहे हो। लुचेंग में इतने गरीब, सब तेरे रिश्तेदार हैं क्या? लुचेंग के रहने वाले हमारी ही तरह भाषा बोलते हैं, उनमें से कई भूखे हैं। क्या हम देखते रहें उन्हें तड़पते हुए? आइचेंग का बंदरगाह देश भर का माल आता जाता है। आइचेंग के व्यापारी धन कमा रहे हैं। लुचेंग के बिना तो आइचेंग सिर्फ टापू है। आइचेंग और लुचेंग एक ही खून बहता है। हम एक परिवार हैं। परिवार होने के नाते एक दूसरे की मदद करें, यही तो स्वाभाविक है। बिल्कुल हुओं को ले जाने की कोशिश हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। मना करते हैं। तुम लोग। ये मामला मैं ऊपर से पुष्टि करता हूँ। टीम वापस चलो। भैया सुनिए, अभी जो हुआ बाई चोंगशान की साजिश थी। मैंने उसकी बेटी को जेल भिजवाया। बदला लेना चाहे तो समझ आता है। नहीं भैया, आपने जो कहा बहुत जबरदस्त था, दिल को ठंडक मिली। सच कहूँ तो बाई परिवार, आज ये बड़ी मेम साहिब एक समय मेरी होने वाली थी। उसके वो बाप पैसे के लिए बेटी को मुझे बेचना चाहता था, पर उसे कोई गरीब लड़का हॉस्पिटल वाला मिला था। बाप ने तोड़ने के लिए उस लड़के की जान को धमकी दी। आखिरकार यही हुआ। सच में ऐसा भी था? झूठ क्यों बोलूंगा, मैंने तो उस वक्त सुरक्षित नहीं लगा। उसके बाप को कहा जड़ से खत्म करने को, लेकिन हैरानी की बात ये मिसलिन उस लड़के के आगे चाकू रोक दिया। उस दिन के बाद चाकू रोकने के बाद बीमार सी हो गई। सबसे गुस्से वाली बात, शादी से ठीक पहले वो प्रेग्नेंट निकली। गर्भवती थी। गर्भवती हो गई। मैं ये सहन नहीं कर सकता। बाद में मैंने कुछ संबंधों का इस्तेमाल किया, लिन परिवार को बर्बाद कर दिया। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। अपना कचरा लेकर जहाँ तक हो सके दूर हो जाओ। हो साहब। नमस्ते, क्या तुमने देखा है इतनी लंबी लड़की को? आन 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 आन। ईसी, मुझे तुमसे बात करनी है। आन आन गायब हो गई है। चिंता मत करो, हम अलग अलग ढूंढते हैं। क्या तुम उसे ढूंढ रहे हो? माँ, माँ। बाई फीफी, तुम्हें आखिर चाहिए क्या? आन आन को छोड़ दो। फीफी, तुम बाहर कैसे आई? तुम सब परिवार वाले यहाँ खुशियाँ मना रहे हो, मुझे जेल में अकेला छोड़ दिया। कितनी यातनाएं सही। अगर मैंने भागने का रास्ता न निकाला होता, मैं वहाँ मर जा। तुम्हें पता भी नहीं चल। नहीं फीफी, हम कोशिश कर रहे हैं। बाई फीफी, उसे जल्दी छोड़ दो। तुम्हें आखिर चाहिए क्या? सच में नहीं सोचा था। सुना है तुम मेरी बुआ की बेटी हो। बाहर आते ही मुझे पता चला तुम बाई परिवार की बेटी बन गई हो। चलो, किस अधिकार से? पूछ रही हूँ, किस अधिकार से? किस हक से तुमने आए भैया को छीन लिया? अब चाहती हो मेरी बाई बेटी की पोजीशन छीनने? फीफी शांत हो जाओ। यीसी वापस आ गई है, पर वो तुम्हारी हैसियत नहीं बदलेगी। तुम अभी भी मेरी पोती हो, बाई परिवार की बेटी ही हो। बाई परिवार की बेटी? माँ की बात मानो, बेवकूफी मत करो। जल्दबाजी मत करो। इस तरह पहले आनान को छोड़ दो। जो करना है मुझ पर करो। पीछे हटो। मैं कहती हूँ एक और कदम आगे बढ़ाओगे, अभी मार डालूंगी। पीछे हटो। आए भैया, इतने सालों से प्यार करती आई, तुम्हारे दिल में सिर्फ वही क्यों? बाई फीफी, जो चाहो वो सब दूंगी। आन आन को चोट मत पहुंचाना, मैं विनती करती हूँ। ठीक है, मैं मान जाती हूँ। मुझे बस एक चीज चाहिए। मुझे चाहिए तुम्हारी मौत। हो जिंगे, हो जिंगे, हो जिंगे, हो जिंगे, हो जिंगे, हो जिंगे,
हो जिंगे, संभालो, बिल्कुल नींद मत आने देना। आसी, उस साल की सच्चाई मुझे सब पता चल गया। माफ करना, मैंने घर वालों को बताए बिना लुचेंग में डॉक्टरी पढ़ने गया था। मैं कभी तुम्हें धोखा देना नहीं चाहता था। मुझे जल्दी बताना चाहिए था। तुम्हें इतना कष्ट दिया। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? मैं तुम्हें माफ करती हूँ, जब तक जियोगे माफ कर दूंगी। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो कभी माफ नहीं करूंगी। ये सी। मरीज का परिजन कौन है? हम हैं। डॉक्टर साहब, अब कैसे हैं? सब ठीक है, मरीज खतरे से बाहर आ गया, चिंता मत करो। तुम होश में आ गए? मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। आसी, क्या मैं अभी जिंदा हूँ? ऐना, क्या बकवास कर रहे हो? तुम जरूर जिंदा हो। तो तुमने जो कहा था, क्या वो अब भी मान्य है? तुमने कहा था तुम माफ कर दोगे। तुम्हारे घाव की जांच बाकी है, पहले डॉक्टर को बुलाती हूँ। आसी, जवाब दो, तुम्हारे वादे अभी भी कायम हैं? ठीक है, मुझे पता था तुम हमेशा झूठ बोलते रहे। अगर पहले पता होता तो मुझे तभी। बकवास बंद करो। मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने माफ कर दिया। सच्ची? सच में माफ कर दिया? आसी, तो क्या हम पहले जैसा हो सकते हैं? नहीं लौट सकते, अब वापसी नहीं, लेकिन हम फिर से शुरू कर सकते हैं। पापा, मम्मी, शादी की बधाई। आशी, मैं तुमसे प्यार करता। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ।